कंप्यूटर जब चलाते हैं तो उसमें क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है और एक एप्लीकेशन होता है। अब इसमें कंप्यूटर को चलाते हैं, कंप्यूटर जब ऑन होता है या फिर कभी कभी देखते हैं किसी का सिस्टम क्या होता है, वो ऑन ही नहीं होता। ऑन नहीं होता उसका मतलब क्या, उसमें ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। वो क्या होता है, अब एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस से पहले लिनक्स था। ठीक है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। अगर आपको पूछा जाए कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है, अगर ओएस दिया हुआ है तो ये विंडोज आपको विंडोज जो है, विंडोज आपको ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो वही आपको क्या पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को मैनेज करता है और एप्लीकेशन को चलाने में मदद करता है। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है, सॉफ्टवेयर को बहुत सारे काम करने के लिए बनाया जाता है। और तीसरा पॉइंट है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बिना नहीं चल सकता है। कंप्यूटर के अंदर जैसे सीखे कंप्यूटर देखें कंप्यूटर का, तो उसके सीधे क्या होता है, उसमें कोई भी जब तक हम कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर को नहीं डालेंगे, सॉफ्टवेयर को जब तक इंस्टॉल नहीं करेंगे, आप लोग के क्लास में आएगा सबसे लास्ट में, जो सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर को फॉर्मेटिंग करना, कंप्यूटर के अंदर से सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करना। तो कंप्यूटर में जब तक हम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं करेंगे तब तक वो कंप्यूटर नहीं चल ही नहीं सकता, सिस्टम ऑन ही नहीं होगा, कितना भी प्रयास कर लेंगे कंप्यूटर ऑन ही नहीं हो सकता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, सॉफ्टवेयर को बहुत सारे काम करने के लिए बनाया जाता है। अब क्या है कि सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर में किसी एक काम करने के लिए नहीं बनाया जाता, सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे काम करने के लिए बनाया जाता है। कंप्यूटर को हम जैसे कोई भी कार्य देते हैं तो उसको क्या करता है, वर्क करके हमें दिखा देता है। तो वर्क कौन करता है, वर्क करने का काम कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर चल रहे हैं वो सॉफ्टवेयर क्या करता है, डाटा को वर्क करके देता है। तब वर्क कैसे देते हैं हम लोग, वर्क जो है कंप्यूटर में हम लोग इनपुट के रूप में डाटा को कंप्यूटर को हम देते हैं। और कंप्यूटर क्या करता है, प्रोसेस करता है और उसके बाद आउटपुट देता है ना। आउटपुट क्या होता है, आउटपुट मतलब रिजल्ट के रूप में हमें देता है। हम लोग क्या करते हैं, इनपुट के रूप में डाटा को देते हैं। कंप्यूटर क्या करता है, प्रोसेस किया और उसके बाद स्क्रीन पे जो दिखाई देता है वो किस रूप में दिखाई देता है, आउटपुट के रूप में हमें स्क्रीन पे दिखाई देता है, जिसे हम रिजल्ट कह सकते हैं, परिणाम कह सकते हैं। उसके बाद अब एप्लीकेशन में देख रहे हैं क्या क्या दिया हुआ है। पहला पॉइंट है, एप्लीकेशन सिर्फ एक ही काम के लिए बनाया जाता है। अब जैसे क्या, गूगल क्रोम है या फिर हमें व्हाट्सएप है, वो अगर क्रोम यूज कर रहे हैं तो क्रोम पे हम किसी ब्राउज़र को देख सकते हैं, उस पर हम किसी एप्लीकेशन को, किसी हम वेबसाइट को सर्च करके देख सकते हैं। लेकिन अगर उसी में व्हाट्सएप दिया हुआ है तो उसमें व्हाट्सएप पे क्या करते हैं, जो व्हाट्सएप का जितना काम हम उतना काम कर सकते हैं। तो जो एप्लीकेशन को ओपन करते हैं हम उस एप्लीकेशन पे उतना ही काम कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है, एप्लीकेशन के बिना भी कंप्यूटर को चलाया जा सकता है। कंप्यूटर के अंदर एप्लीकेशन हो या ना हो, लेकिन हम कंप्यूटर को चला सकते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे ऐसा एप्लीकेशन रहता है जो हम इंस्टॉल नहीं भी करते हैं, तो क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर पहले से भी इंस्टॉल रहता है और उसमें कंप्यूटर को चला सकते हैं। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है, एप्लीकेशन को बनाने के लिए उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर को बनाने के लिए, कंप्यूटर को यूज करने के लिए उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन कंप्यूटर में, अब स्नेहा क्या कर रही है, पहला लिखा हुआ उसमें सारा, आप लोग का पहला वाला तो लिखा हुआ भी होगा, लिखा हुआ होगा ना, शुरू में ये सब लिखाए हुए थे। अब इसमें क्या है, कभी भी कंप्यूटर को हम यूज करते हैं तो एक हो जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, और एक होता है क्या, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब है क्या, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोनों में अंतर समझ रहे हैं आप लोग।
इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या होता है, कंप्यूटर को ऑन करते हैं, कंप्यूटर को जैसे फॉर्मेट कर दिए, सारा डाटा उसमें क्या कर दिए, डिलीट कर दिए, तो फिर भी कंप्यूटर को ऑन करेंगे तो उसमें हमें माइक्रो MS पेंट, नोटपैड, वर्डपैड, कैलकुलेटर, ये सारे क्या होता है एप्लीकेशन मिल जाता है। जो कंप्यूटर के अंदर, सीधा एक लाइन में समझना है, जो कंप्यूटर के अंदर पहले से एप्लीकेशन इंस्टॉल रहता है वो मेरा सिस्टम सॉफ्टवेयर रहता है, और जिस एप्लीकेशन को, जिस सॉफ्टवेयर को हम डाउनलोड करके, ठीक है, इंस्टॉल करते हैं, वो मेरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। अब है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का तो एग्जाम्पल दे दिए, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का वो एग्जाम्पल क्या होगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल क्या होगा नेहा, आप लोग का पता होगा, पहले क्लास में बताए हुए थे क्या, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अभी क्या बोले, जिसको हम डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं, तो हम लोग डाउनलोड करके किसको इंस्टॉल करते हैं और तब चलाते हैं, मोबाइल में ही बताओ, मोबाइल तो सब चलाते होंगे, क्या करते हैं, तो पहले तो जैसे अगर हमें गूगल ड्राइव को हम इंस्टॉल करते हैं, फिर क्या करते हैं, यूज करते हैं, डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद व्हाट्सएप हो गया, इंस्टा हो गया, फेसबुक हो गया, ये सब क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसको हम डाउनलोड जब तक नहीं करेंगे तब तक हम इसको चला ही नहीं सकते हैं, क्योंकि पहले से कंप्यूटर में या पहले से मोबाइल में ये सारे एप्लीकेशन जो है उसमें नहीं रहता है। तो इसको इंस्टॉल करते हैं, डाउनलोड करते हैं, फिर इंस्टॉल करते हैं, तभी यूज कर सकते हैं, नहीं तो यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट